नमस्ते। आज का हमारा जो आलोच्य का विषय है, अभी जो सांप्रदायिक हिंसा दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में, यूपी में, चारों ओर जैसे सांप्रदायिक दंगा और जैसे हिंसा दिखाई दे रहा है, उसका क्या स्वामी विवेकानंद का जो उनका जो धारा है, कैसे उसका समाधान कैसे किया जा सकता है? तो हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कि हम लोग हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, और जो हिंदू लोग हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, बाद में बोलूँगा, दूसरे का बात बोलूँगा। हम लोग ऐसा एक धर्म है, सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म को हमारा काम है सारा विश्व में उसको पहुंचाना, सबके पास पहुंचाना और सबको बांटना। और जब उनको मालूम हो जाएगा इसमें कितना अच्छा चीज है, तो धीरे धीरे ये दूसरों जो धर्म संप्रदाय है उनका जो कमी है वो भी दूर हो जाएगा। मगर अभी तो वो समय नहीं आया है। अभी कहाँ पर हिंसा हो रहा है धर्म के नाम पर, कहाँ कोई पताका कोई फैला दिया, कोई उसको निकाल दिया, ये इसको लेकर झगड़ा हो रहा है। अभी दिन में पहले वो बांग्लादेश में जैसे हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, बोले तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, फिर बोले नहीं तुम लोग को इधर ये दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे। बाद में जब दुर्गा पूजा हुआ तो तब पत्थर फेंकने लगे और उनको परेशान किया, उनको सब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का हो गया उधर। फिर अभी भी ऐसा खबर आ रहा है यूपी में, जैसे दशहरा में जब ये हो रहा था, जैसे दुर्गा माई को लेके जा रहे थे रैली करके, तब कोई उनके ऊपर पत्थर फेंका, फिर और ज़्यादा बढ़ गया झगड़ा। फिर एक गोली मार के एक हिंदू भाइयों को मार डाले। ऐसा कुछ है, अभी चल रहा है, पहले भी इससे ज़्यादा चल रहा था, अभी थोड़ा कम है। फिर मैंने क्या होगा मालूम नहीं है बाद में। मगर ये हमारा क्या रोल है इसमें? जो विवेकानंद सेवा संघ हम लोग गठन किए हैं, हमारा क्या है? हम लोग सबको समझाएंगे हम क्या है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मगर परिस्थितियों का दास है, मनुष्य परिस्थितियों का दास है। कभी कोई बोलता है हिंदू हमारा है, मुसलमान तो दूसरा है और क्रिश्चियन दूसरा है। मगर हम लोग स्वामी विवेकानंद जैसे स्वामी अमेरिका में जैसे हमको बता रहे, सारा दुनिया को बताया है, हम लोग किसी को आज तक किसी के ऊपर धर्म के नाम पर किसी को हिंसा नहीं किया है, और सबको हमारा देश में सब धर्म संप्रदाय का इधर रहने को हम लोग उनका मदद किए हैं, किसके साथ झगड़ा नहीं किए हैं। मगर अभी क्या हो रहा है, मुझे जो पता है, जितना पता है, हम लोग भी अभी सब ये कर रहे हैं, जैसे जो राजनीति के बजाय ये झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग को स्वामी विवेकानंद ने बताया कि हम लोग को पहले क्या करना है, सभी हिंदू लोगों को पहले अपना धर्म को ठीक से निभाएं। अपना धर्म क्या है? हम लोग सोच रहे हैं मूर्ति, ज्यादा बड़ा मूर्ति बनाएंगे, उसको पूजा करेंगे, बहुत सारे पैसा खर्च करेंगे, करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, बहुत लोग समागम होंगे। फिर बाद में जब उसको नदी में जब उनका विसर्जन करने के लिए जाएंगे तब भी बहुत भीड़ होना चाहिए, ऐसा लोग सोच रहे हैं। और गांव में आप देखिए मंदिर बन रहा है, बजरंगबली का मूर्ति बना रहे हैं, सब बना रहे हैं।
मगर ये क्या, ये जो सब हो रहा है इसमें धर्म हमारा मजबूत होगा, ये जो सोच है ये सोच गलत है। भक्ति भाव से और जो ठीक ढंग से पूजन भजन और ध्यान जप, ये सब तरीका है अपने को शुद्ध करने के, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए और धर्म को मजबूत करने के लिए। और ये जो आप आडंबर कर रहे हैं ये धर्म को मजबूत करने के लिए नहीं है, ये राजनीति को मजबूत करने के लिए सिर्फ है, ये धर्म को मजबूत करने के लिए नहीं है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने, तब भी जब स्वामी विवेकानंद ने थे तब भी हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए थे, तब अंग्रेज ने हमको पराधीन करके रखे थे, तब भी ऐसा होता था, तब भी वो कुछ भी करते थे, किसको मारते थे, किसको फांसी में चढ़ाते थे, किसको। मगर स्वामी विवेकानंद ने क्या कब गया, मैं पूछ रहा हूं, कभी गया जाके किसको तो उनके साथ झगड़ा किया? नहीं किया। वो पहले क्या किया, वो पहले किया देखो हमको हमारा धर्म में दृढ़ होके रहना पड़ेगा पहले, बाद में कभी जरूरत पड़े। वो सन्यासी थे इसलिए नहीं गए, इसका मतलब वो नहीं है, वो कभी नहीं बताए तुम लोग मत जाओ, कभी जरूरत पड़ेगा तो हमको जाना पड़ेगा। महाभारत में भी ऐसा है। महाभारत में जब दोनों पक्ष का अंदर युद्ध शुरू हो गया तब क्या थे, इस तरफ अर्जुन थे, पांडव पांच भाई वो इधर थे, और दूसरी तरफ उनका जैसे ये थे, उनका गुरुदेव थे, द्रोणाचार्य थे, उनका जो ये भीष्मदेव ने वो उधर थे, तो सब प्यार करते, हर ये पांडवों ने उनको प्यार करते थे, भक्ति करते थे, मगर कर्तव्य बोध में युद्ध करना पड़ा, फिर एक दूसरों को मारना पड़ा। जब कर्तव्य आ जाता है, जब मातृभूमि को रक्षा करने के लिए समय आ जाता है, तब हम आगे जाएंगे कर्तव्य बोध में, किसको मारेंगे किसको नहीं मारेंगे, किसको किसके साथ करेंगे, झगड़ा करेंगे नहीं करेंगे, वो हम जब समय आने पर हम बोलेंगे। मगर अब हमको हमारा जो मानसिक संतुलन रक्षा करना है, हमारा दिल में क्या है, हमारा दिल में जैसे अर्जुन का दिल में द्रोणाचार्य के लिए, उनका गुरुदेव के लिए कोई नफरत नहीं था, भीष्मदेव के लिए कोई नफरत नहीं था, फिर भी युद्ध किया और उनको मारे। ऐसे हम लोग जिसके साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, हमारा जो ये है मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। हम उसको हमारा कर्तव्य से जा रहे हैं, फिर भी अंदर हर जीव के लिए, हर मनुष्य के लिए हमारा अंदर प्यार है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। नहीं है तो हम क्या है, वो भी जो है हम भी ऐसा ही है। हमारा अंदर, हम हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन के अंदर कोई फर्क नहीं है। हिंदू हमेशा अपना जो स्थिति मजबूत करेंगे, कैसे, मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन बजाय रखना चाहिए। कर्तव्य बोध में किसको मारना है, कोई बॉर्डर पे कोई सैनिक है उसको तो मारना है, उनका कर्तव्य मारेंगे। अभी हम लोग को बहुत सारे चीज जो सरकार है, सरकार के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गणतंत्र राष्ट्र में सरकार को बहुत सारे शक्ति दिया गया है, वो चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर वो क्या कर रहे हैं, सरकार में रहने वाले वो क्या कर रहे हैं, स्वार्थ के बजाय से वोट पाने के बजाय वो मतलब में वो क्या कह रहे हैं, हमारा अंदर नफरत डाल रहे हैं। कोई देखिए यूपी में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, तो यूपी में जो हुआ उसमें देखिए एक तरफ कोई एक राजनीतिक दल का समर्थन होगा, दूसरी तरफ कोई एक राजनीतिक दल का समर्थन होगा। ये हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद दृढ़ रूप से बोल के गए हैं, देखो भारत को रक्षा करना है, हिंदू धर्म की रक्षा करना है, तब पहला काम ये है राजनीति से दूर हट जाओ।
तुमको ये देश को रक्षा करना है तो हमको पहले स्वामी विवेकानंद को सुनना पड़ेगा और पहले हमको ये करना पड़ेगा, राजनीति से हटके दूर जाना पड़ेगा। पहले ध्यान से बैठ के खुद का जो स्थिति है उसको मजबूत करना चाहिए। हम ब्रह्म है, हम आत्मा है और हम हर किसी का शरीर में हम ही है, हम और दूसरा ये अलग नहीं है। हम ये मन में दृढ़ करके बाद में जरूरत पड़ेगा तो युद्ध करने के लिए जाएंगे। पहले हमको देखना है हम ऐसे है कि नहीं है, तो इसलिए प्रस्तुत होना चाहिए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद का नाम पर हम लोग जो बनाए विवेकानंद सेवा संघ, वो सेवा संघ का काम ये है, पहले हमको धर्म रूपक जो शक्ति है उसको दृढ़ करना है अपना अंदर। बाद में जब जरूरत पड़ेगा वो कर्तव्य बोध में जो करना है हम लोग करेंगे। इसीलिए हमारा कुछ दोस्त ने ऐसे पूछे थे हम अभी क्या करना चाहिए। मैं ये उनका प्रश्न का उत्तर से हर भारतीयों को ये बोलना चाहता हूं, हमको क्या करना है तो परिस्थिति के मुताबिक हमको ठीक करना है। इसका मतलब नहीं है हर समय हम दूसरा का बुरा सोचेंगे और दूसरों को नफरत करेंगे और दूसरों को हमारा शत्रु ऐसा सोचेंगे, क्योंकि हमको यह है सर्वम खलितम ब्रह्म, हमारा जो बोल के जो वेदों में लिखा गया है, उपनिषद में लिखा गया है, इसको अपना अंदर लाना चाहिए। और वो कौन बोला था इतना, जैसे आडंबर में हम लोग ऐसे पूजा कर रहे हैं, ऐसे आडंबर में पूजा के लिए कहां पर बोला गया है? हिंदू निराडंबर पूजा में विश्वास रखते हैं, आडंबर पूजा में नहीं है। हम दूसरों को नफरत करके और राजनीति के बजाय इतना आडंबर और इतने उत्तेजक स्थिति शुरू कर देते हैं जैसे झगड़ा शुरू हो जाता है। ये पहले हमको इससे बचना पड़ेगा। और फिर भी मुसलमान लोग वो जैसे कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है, वो तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो संस्कृति उनका संस्कृति से बहुत गंभीर है, बहुत सुंदर है और हम लोग शांति में विश्वास करते हैं, प्यार में विश्वास करते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोग, हर मुसलमान ऐसा नहीं है, हर हिंदू जैसा ऐसे नहीं। कट्टरवाद कभी भी ग्रहणीय नहीं होता है, कट्टरवाद को हम पसंद नहीं करते हैं, कट्टरवाद कभी अच्छा नहीं कर पाते हैं। वो मुसलमान हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो और बौद्ध हो, जो भी है, कट्टरवाद कभी भी ये देश के लिए मंगल कर नहीं है। तो हम लोग कट्टरवाद नहीं होंगे, मगर जरूरत पड़ने पर भी पीछे नहीं हटेंगे, जवाब देंगे। जो शत्रु होगा, सारा समाज का जो अमंगल करता है, समाज का जो क्षति करता है, जो उसका जवाब हम देंगे, उसको दंड भी देंगे। इसलिए ये बात बोलकर हम विवेकानंद सेवा संघ के ओर से और स्वामी विवेकानंद का मार्ग को सही ढंग से सारा भारत में फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए हम लोग निकले हैं। आप लोग को ये हम बता रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए और हर जगह पे स्वामी विवेकानंद का सेवा संघ का VSS विवेकानंद सेवा संघ का एक यूनिट बनाए, हमारे साथ जोगाजोग रखिए। और उनका जो किताब है 10 वॉल्यूम में उनका जो किताब है उसमें पढ़िए, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और भारत में जो विवेकानंद भारत में आके भारत में चारों ओर बुल के जो वक्तृता दिए उसको पढ़िए। और मुझे मालूम है आप लोग को सही रास्ता, खुद को सही रास्ता मालूम हो जाएगा, किसको पूछने का जरूरत नहीं है। इतना बोलकर मैं विदाई लेता हूं। बाद में और एक सत्र में पुनः मिलेंगे।